नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, प्रकृति का जिस प्रकार रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, बार बार विश्व के अंदर पूरी दुनिया में कुछ ऐसी नेचुरल इंसिडेंट्स घटनाएं हो रही हैं। कहीं बड़े बड़े चक्रवात आ रहे हैं, कहीं बाढ़ फ्लड आ रहे हैं और धरती में कई प्रकार की उथल पुथल हो रही है। तो ऐसा लग रहा है मानो जो प्रकृति का प्रकोप है उससे पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचने वाला है आने वाले कुछ वर्षों के भीतर। और कुछ पुराने जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, या पुराने जो प्राचीन काल के या मध्यकालीन भारत के कुछ ऐसे संत महात्मा और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की जो भविष्यवाणी की, और उन भविष्यवाणियों को अगर देखें तो भी लगता है कि आजकल का जो समय, जो आज का दौर है, इसी के संबंध में उन्होंने कई प्रकार की भविष्यवाणियां की हैं कि धरती पर उथल पुथल होगी, कहीं बाढ़ आएंगी, फ्लड आएंगे, कहीं पर्वत पहाड़ गिरेंगे, टूटेंगे, कहीं नदियां जो हैं उफान पर आएंगी, और कहीं समुद्र के किनारे बसे शहर महानगर पानी के अंदर समा जाएंगे, डूब जाएंगे। और इस प्रकार की बातें जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार की बातें पढ़ने सुनने को मिलती हैं कि इस प्रकार जो धरती है इस पर महाप्रलय आती है, काया पलट होती है और दुनिया जो है फिर से दोबारा इस धरती पर जन्म लेती है, या मनुष्य की दोबारा उत्पत्ति होती है, या धरती जो है ये समुद्र में समा जाती है, डूब जाती है, और फिर से नए सिरे से इस धरती पर जो मानव जाति या जीव प्राणी जो है, जंतु जगत, फिर से उसका प्रादुर्भाव होता है। तो इसके संबंध में 4 काल भी बताए गए हैं। सतयुग है, युग यानी 4 युग, और काल कह लीजिए या युग कह लीजिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो इस प्रकार ये युग भी बताए गए। अब जो भविष्यवाणी है, देश के अंदर एक संत हुए आज से 600 वर्ष पूर्व, संत अच्युतानंद, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भविष्यवाणियां की गई हैं, और जिसका जो विश्लेषण करता जो वो, क्योंकि उड़िया भाषा के अंदर लिखी हुई, उड़ीसा के थे संत, जगन्नाथपुरी के रहने वाले थे, और उन्होंने वहीं ये पुस्तक लिखी, और उन्होंने जो है जो भविष्यवाणियां की, तो वो भविष्यवाणियां सन 2024 से 2029 और 30, 31, 32 तक की, क्योंकि हर जो इसके जो खोजी हैं, इतिहासकार हैं, वो अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं। और क्योंकि जो भविष्यवाणियां की जाती हैं संतों महात्माओं द्वारा, उनमें कोई स्पष्ट तारीख या सन नहीं होता। अगर होता भी है तो वो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, और उसकी समझ दुनिया को नहीं आती। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोगों के अंदर भय की भावना न आए, लोग भयभीत न हो जाएं, और इसलिए वो अपनी जो बात है वो घुमा फिराकर ऐसे तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं या लिखते हैं कि लोगों को उसका थोड़ा आभास हो जाए, उनको, लोगों को पता चल जाएगी कि यह घटना कब, कैसे, कहाँ होगी। लेकिन कोई तारीख या कोई किसी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं बताती। अब विश्लेषक हैं जो वो बता रहे हैं कि जो 2024 का जो वर्तमान सन चल रहा है, इसी वर्ष के मई महीने के अंदर जिस प्रकार भविष्य मालिका के अंदर संत अच्युतानंद ने अपनी भविष्यवाणी की है, और इस बात की हम पुष्टि भी नहीं कर सकते कि हाँ ठीक बिल्कुल 2024 के मई माह से ही इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगेंगी। अगर कुछ विश्लेषकों ने जिस प्रकार वहां जाकर और वहां के लोगों के द्वारा इस पुस्तक को पढ़ा और समझा, जाना, और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें वायरल हुई, तो लोगों में भय या डर पैदा होना स्वाभाविक है।
क्योंकि भले ही मनुष्य हो या छोटे से छोटा जीव जंतु भी मृत्यु से डरता है। तो इस कारण अब जो विश्लेषक हैं उन्होंने 2024 का सन तो बता दिया। अब इस बात की अगर हम पुष्टि करें तो हम ये जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं और हमें कुछ अनुभव भी होता है या महसूस होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जैसे यूक्रेन के अंदर पिछले बीते वर्ष से ही वहाँ युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, और अब हमास इजराइल फिलिस्तीन उनके बीच भी युद्ध शुरू हुआ अभी बीते वर्ष के अंत में 2023 में। और वो अभी युद्ध जो है वो अब वृहद रूप यानी उसका स्वरूप बहुत बड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने हो चुके हैं और एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। और इसी बीच 16 अप्रैल को दुबई के अंदर भी एक ऐसी ही घटना घटी, नेचुरल इंसिडेंट हुई, प्राकृतिक घटना घटी, यानी वहाँ एकदम ऐसा तूफान और बरसात का, और इतनी भारी बरसात हुई कि वहाँ जलजला सा आ गया। और वहाँ जो दुबई पूरी दुनिया के अंदर एक जानी मानी एक सिटी है और एक आकर्षण का केंद्र है, देश विदेश से यानी पूरी दुनिया से लोग भ्रमण के लिए वहाँ जाते हैं। और ये एक दुनिया का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट केंद्र है। तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। वहाँ का जो हवाई अड्डा है वो ऐसे लग रहा था मानो किसी समुद्र के किनारे बना कोई बंदरगाह है। वहाँ से हवाई उड़ाने नहीं भर रही थी, क्योंकि न तो वहाँ कोई लैंडिंग हो रही थी न वहाँ से टेकिंग ऑफ हो रही थी। तो इतना भयंकर वहाँ जो बरसात और तूफान आया और टॉर्नेडो के रूप में, और लोग जो है वो डर गए और ऐसा लग रहा था मानो वास्तव में ही दुनिया खत्म होने वाली है और प्रलय का माहौल सा वहाँ वातावरण सा बन गया था। और ऐसा मंजर जो है किसी ने देखा तक नहीं था पहले। और ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 वर्ष के अंदर जितनी दुबई के अंदर बरसात होती है उतनी केवल 24 घंटे के अंदर ही वहाँ बरसात हो गई, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान रेतीले हैं, टीबे हैं, और यहाँ इतनी अचानक इतनी बरसात हुई जिसे देखकर लोग दंग रह गए। और इसकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होने लगी कि क्या जो संत नास्ट्रेडमस, बाबा वेंगा और भविष्य मालिका के लेखक संत अच्युतानंद की जो भविष्यवाणियां हुई हैं, क्या वो अब सच में सच से शुरू हो चुकी हैं, वो सच में तब्दील हो चुकी हैं? क्योंकि ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां जो की गई हैं तो उनकी ये अब शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि दुबई के अंदर बरसात नहीं होती, इसलिए वहाँ जो कृत्रिम बरसात कराई जाती है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ वहाँ के जो मौसम विज्ञानी, उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ मंजर देखने को मिला, इतनी भारी बरसात हुई है, ये कृत्रिम बरसात जो करवाने का यहाँ सिलसिला बीते कई वर्षों से चल रहा है, उसी का परिणाम है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल जो बरसात कराई जाती है उसका इतना बड़ा स्वरूप नहीं हो सकता, इतने बड़े पैमाने पर बरसात किसी भी सूरत में नहीं कराई जा सकती, ये तो प्राकृतिक घटना है। अब भविष्य मालिका के अंदर दी गई जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार देखा जाए और समझा जाए, और जो विश्लेषकों का विश्लेषण है उस पर अगर गौर किया जाए तो यही लग रहा है कि 2024 से ये शुरुआत हो रही है। और जैसा कि 32 में कुछ जो लोग हैं 32 में बता रहे हैं, कुछ 30 में, कुछ 27 के अंत में बता रहे हैं कि सतयुग की शुरू हो जाएगी। और संत अच्युतानंद की जो भविष्य मालिका है उसके अंदर बताया गया है कि 2025 में 13 मुल्क यानी चाइना, पाक 2 और इनके साथ 11 मुल्क और मिलकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे और उड़ीसा की तरफ से आक्रमण करेंगे, और उड़ीसा के 6 जिले जो जलमग्न हो जाएंगे, और कुछ जो शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं हिंदुस्तान के वो पानी में डूब जाएंगे। अमेरिका जो है वो भी पानी में डूब जाएगा। रशिया जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जो
देश के अंदर हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है वो 1.5 अरब के लगभग है, यानी 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है। इसमें से केवल 33 करोड़ जनसंख्या जो हिंदुस्तान में बचेगी, और वो बचेंगे वही लोग जो परमात्मा के भक्त हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, दिन रात भजन बंदगी करते हैं और पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, धर्मी लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, और कोई भी किसी भी तरह के पुण्य का काम करते हैं, धार्मिक भावना के लोग हैं, जिनके अंदर दया, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम, इस तरह की चीजें हैं, वो लोग बचेंगे। और बाकी सब इस दुनिया से लोग खत्म हो जाएंगे। यानी 33 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तान में बचेंगे और 31 करोड़ लोग बाकी शेष बची दुनिया के अंदर। और यहाँ अब बताया जा रहा है कि जिस प्रकार परमाणु बमों का जो निर्माण किया गया पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है, या रशिया के पास है, हिंदुस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो ये परमाणु हथियार जो बनाए गए इनका एक ना एक दिन इस्तेमाल तो होगा ही, वरना इनको बनाने पर जो जितना अरबों खरबों रुपया खर्च होता है उसे क्या जरूरत है इस पर इतना पैसा, पानी की तरह पैसा बहाने की। तो इनका इस्तेमाल होगा और यही कारण बनेगा तीसरा विश्व युद्ध, और तीसरे विश्व युद्ध के अंदर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और केवल 64 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर बचेंगे। और 7 दिन तक, जैसा कि भविष्य मालिका के अंदर संत अच्युतानंद ने बताया कि 7 दिन लगातार पूरी दुनिया में अंधेरा छाया रहेगा, और इस अंधेरे के पीछे यही कारण हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर परमाणु बम के विस्फोट होंगे। तो ये जो आसार अब दिखाई दे रहे हैं अब, और जैसा कि 16 अप्रैल को दुबई के अंदर ये जो टार्नेडो आया और भारी बरसात हुई, बहुत वहां नुकसान हुआ, और 16 अप्रैल की ही मध्य रात्रि को जैसा कि राजस्थान के अंदर लूणकरणसर के पास एक सहजरासर गांव है, और उससे 1 किलोमीटर दूर एक सिंगल रोड थी, पक्की रोड थी, वो अचानक धरती के अंदर धंस गई, और वहां कम से कम बताया जा रहा है 80 फुट गहरा गड्ढा हो गया, और इसकी चौड़ाई भी 1.5 से 2 बीघा तक, और अब भी ये बताया जा रहा है कि ये नीचे गहरा, ये इसकी गहराई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर संतों की जो भविष्यवाणियां हैं उन पर गौर किया जाए तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगी हैं, एक तो पूरी दुनिया के जो तानाशाह मुल्क हैं वो आपस में आमने सामने हैं और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, मिसाइलें चलेंगी, आक्रमण होंगे, हमले होंगे, तो इससे दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। लोग तो मरेंगे, लोगों के साथ साथ जीव जंतु प्राणी हैं वो भी खत्म होंगे। जंगल जो है, बड़े बड़े जंगल हैं, और जंगल जो है वो इन परमाणु हथियारों से जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का जो है समय आने वाला है।